3, 1, 2, 3 दशमलव के 3 अंक बाद है ना 3, तो 0.001 से गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.003। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन के आंसर हैं। 3 का 2, 3 और 4। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे समझो, 1 तो सीधा ही लिखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। एसएससी जीडी और आरआरबी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई अंक को कैसे निकालेंगे, तो फटाफट से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप क्लास पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी क्लास आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 7 की घात 42 का इकाई अंक क्या है। तो 7 की घात 42 इकाई अंक निकालते हैं तो क्या करते हैं, घात में 4 से भाग देते हैं। घात में 4 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 4 एक सबसे छोटी भाज्य संख्या है, इसलिए 4 से ही भाग दिया जाता है जब इकाई अंक हम निकालते हैं। तो 4 से भाग देंगे, शेष को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे, शेष को ढूंढेंगे। 4 से भाग लगाएंगे, कितना बचेगा, 4 दही 40, 2 शेष मिल जाएगा। और जो 2 शेष मिला है वो इस संख्या जो दी गई है ना, आधार की घात के रूप में रहेगा। अब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 7 7 49। तो इकाई अंक कितना होगा इसका, 9 होगा। 9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 123 की घात 115 का इकाई अंक क्या है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 123 123 की पावर 115। तो घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 3 बचेंगे, 35 हो गया, 4 अट्ठा 32। शेष कितना मिलेगा, शेष मिलेगा 3। अब शेष को, अब यहाँ पर क्या है, इस संख्या को पढ़ेंगे तो इकाई दहाई सैकड़े के रूप में पढ़ेंगे। तो इकाई अंक इसका 3 है। अब उसकी पावर कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि 3 शेष मिला है। इसको खोल दीजिए, 3 बार मल्टीप्लाई रूप में कर दीजिएगा। तो 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27। तो इकाई अंक कितना होगा, 7 होगा। और 7 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 97 की घात 100, 97 की पावर 100 का इकाई अंक क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर शेष कितना मिल रहा है, शेष यहाँ पर 0 हो गया। और जब भी शेष 0 हो जाए तो हम ध्यान रखेंगे, जिस संख्या से भाग हमने दिया है वही घात के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जब भी शेष 0 हो जाए तो हमने जिस संख्या से भाग दिया है वही घात के रूप में आएगा, अर्थात 4 घात के रूप में आएगा। और यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 7। तो 7 की पावर कितनी लिखेंगे, 4। अब इसको खोल देंगे तो 7 को 4 बार गुणा में लिखेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कीजिए, 7 7 49। फिर इसका गुणा कर दीजिए, 7 7 49, और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 9 81। तो इकाई कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। और 1 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 102। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 102 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 102 की घात 16 का इकाई अंक क्या है, ये निकालना है। तो घात में 4 से भाग देंगे, कट जाएगा। शेष कितना मिल रहा है, शेष मिल रहा है 0। जब शेष 0 मिल रहा है तब क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है, इसमें 2 है, और उसकी पावर कितनी लिखेंगे, 4, क्योंकि जब शेष 0 हो जाए तो घात 4 रहेगी। इसको 4 बार गुणा के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसमें इकाई कितना होगा, 6 होगा। और 6 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है स्थानीय मान। स्थानीय मान वैसे तो आपने बेसिकली पढ़ा है, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन को और रिपीट कर लेते हैं। इसमें एक चीज हम और एक्स्ट्रा सिखा दे रहे हैं, स्थानीय मान या जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान या जातीय मान या अंकित मान। स्थानीय मान और लिखिए, क्योंकि यहाँ पर या नहीं आएगा, और आएगा। स्थानीय मान और जातीय मान या अंकित मान, इसको कैसे निकालेंगे फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर है
स्थानीय मान का पहला क्वेश्चन है। संख्या दी गई है 1257.8934 में 5 और 3 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 और 3 का, तो 5 का क्या होगा? 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणा कहां पर है? 5 इकाई दहाई, दहाई पर है, 10 से गुणा कर देंगे तो 5 का तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। लेकिन 3 का स्थानीय मान यहाँ पर है, ठीक है, तो 3 इंटू दशम कितने अंक बाद है? 3, 1 2 3, दशमलव के 3 अंक बाद है ना 3, तो 0.001 से गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.003। और यही क्या होगा? जिस क्वेश्चन के आंसर हैं। 3 का स्थानीय मान कितना होगा? 0.003। और 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 50 होगा। अगर इसी में बात करें 1 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 1 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? ये 1000। इस क्वेश्चन का ये आंसर तो नहीं है, लेकिन 1 का स्थानीय मान 1000। अब इसमें बात करते हैं 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 4 कहां पर है? दशमलव के बाद चेक करेंगे। 1 2 3 4, 4 अंक बाद है ना दशमलव में, 0.0001 से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 0.0004। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है स्थानीय मान का। क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे करेंगे? 1 2 3 4 दशमलव 5 6 7 8 9। अच्छा, इस क्वेश्चन में 5 और 3 का अगर हम जातिमान की बात करें, जातिमान की बात करें तो जातिमान क्या होगा? जातिमान वही होगा जो दिया जाता है। 5 का जातिमान कितना होगा? 5 ही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जातिमान कितना है? 5। और 3 का जातिमान कितना होगा? 3 ही होगा। अर्थात जो पूछा है वही इस क्वेश्चन का आंसर है, जातिमान स्थानीय मान। ठीक है, वही सीधा सीधा रहता है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है। आगे इसमें 2 का और 8 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 का क्या स्थानीय मान होगा? 2 गुणा कहां पर है? 2 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 100 का होता है और सैकड़े से गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 200। ठीक है, 200 स्थानीय मान होगा 2 का। और 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8 का स्थानीय मान, 8 कहां पर है? दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंकों पर है, तो 0.1 2 3 4, 4 पर 8 है तो 8 को लिख देंगे, सॉरी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 8 क्यों लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.0008। ठीक है, और चाहे तो हम इसको दशमलव उठा को भाग में भी कर सकते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका आंसर 8 बट्टे कितना, ये भी हो सकता है 10,000। ठीक है, ये भी ऑप्शन में वो दिख सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन है। शीर्ष पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। शीर्ष पर आधारित क्वेश्चन है, इन्हें कैसे बनाएंगे तो फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन है, शेष वाला क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे तो फटाफट से समझेंगे। 66 की पावर 66 प्लस 30 को किससे भाग देना है? 67 से भाग देना है। समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। 67 से 66 कितना कम है? ये एक ही तो कम है, और एक कम है तो वो माइनस का 1 लिखेंगे। ठीक है, और उसकी पावर 66 लिखेंगे प्लस 30 बट्टे 67। अब क्या करेंगे? जब भी किसी भी संख्या की घात सम हो तो वो अगर उसे खोलेंगे तो वो प्लस की हो जाती है। किसकी हो जाती है? प्लस की। तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, प्लस 30 ऑलरेडी पहले से ही है बट्टे 67। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 30 और 1 31 बट्टे 67। अंश हर से अगर छोटा हो, अंश हर से अगर छोटा हो तो वही शेष होता है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? शेष कितना है? 31। 31 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड, शेष पर आधारित क्वेश्चनों का। 105, 105 की पावर 100 प्लस 49 को किससे भाग देना है? 104 से भाग देना है। इसे समझें कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे? 104 से 105 को देखेंगे तो एक ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। उसकी घात 100 है, 100 लिखेंगे
प्लस 49 बट्टे 104। ठीक, अब एक की पावर 100 हो चाहे कितनी वो एक ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। प्लस 49 अपॉन 104, सही है। दोनों को टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा 50 बट्टे 104। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 50, 50 ही शेष होगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन और है। एक बात आप नोट कर लेना कि शेष कभी माइनस में नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, शेष ये नोट में लिख लेना, शेष कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन है 210 की घात 210 माइनस 100 अपॉन 211। इसको करना है, करेंगे कैसे देखो फटाफट से समझेंगे। इसमें क्या करना है हमें, 211 से 210 माइनस 1 कम है, उसकी घात 1 सम है, 210 माइनस 100 बट्टे 211। अब क्या करेंगे, जब भी किसी संख्या की घात सम हो तो वो प्लस का 1 हो जाता है, माइनस का 100 पहले से ऑलरेडी किया गया है, बट्टे 211। आगे कैसे करेंगे, माइनस का 99 बचेगा बट्टे 211। ठीक है, अब इसमें शेष क्या है, माइनस में आ रहा है तो ये आंसर नहीं है। क्या करेंगे, 99 को हर से घटा देंगे, तो 211 से 99 घटाएंगे तो 11 से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, 10 से 9 को निकालेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1 बचेगा बट्टे 211। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 112। ठीक है, माइनस का आंसर नहीं हो सकता, प्लस का होगा। और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके समझ में भी आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन किस प्रकार के दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन कुछ योग पर दिए गए हैं, किस पर दिए गए हैं, योग पर दिए गए हैं। योग वाले क्वेश्चनों को कैसे करेंगे तो फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है योग वाला, 1 से 20 तक की क्रमागत 1 से 20 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 20। इसको एक ट्रिक से करेंगे, किससे करेंगे, ट्रिक से। देखो दोनों का अंतर लेंगे, सबसे पहले अंतर कितना है दोनों का 90, और +1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें दिया इसलिए जोड़ेंगे, नहीं, अपनी तरफ से जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे इनटू दोनों संख्याओं का टोटल कर देंगे, कितना हो जाएगा 21। 21 से इसमें गुणा कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कितना बनेगा 20/2 इंटू 21, ये 10 बार जाएगा, 10 का गुणा 21 से करेंगे तो कितना मिलेगा 210। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे तो इसे फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n+1/2, लेकिन फॉर्मूले से जब संख्या बीच में तोड़ के दे दी जाती है तो उसमें परेशानी आती है, इसीलिए इस ट्रिक से आप करेंगे तो पहली बार में क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 50 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना है। तो 50 + 51 प्लस डॉट 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 प्लस 100, ट्रिक से बनाएंगे इसको भी। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 50 है। अब क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, फिर उसके बाद आधा करेंगे इनटू दोनों संख्याएं जोड़ दीजिए, कितनी बन जाएंगी 150। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा 51/2 इंटू 150, 2 से छोटा कर देंगे 75, तो 51 इंटू 75, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसको देखो कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं हम। 51 को हम 50 + 1 कर सकते हैं इंटू 75। अब कर लीजिए, कर लेंगे आप, 50 से गुणा करना है इसमें 0, 5 25, 5 7 35 और 2 37, 5 25 और 5 5 7 35 और 37, ठीक है, प्लस 75, 75 इसमें जोड़ दीजिएगा, कितना बन जाएगा 5, 7 और 5 12 के 2, 7 और 1 8 और 3। आंसर कितना होगा, आंसर होगा 3825। ठीक है, एक बार मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ, मुझे डाउट सा फील हो रहा है यहाँ पर। 0 और 5 25 और 5 7 35 और 2 37, ठीक है, आंसर है होगा इस क्वेश्चन का 3825। ठीक है, आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। योग वाले क्वेश्चन तो बना लेंगे आप इस तरीके से, मुझे उम्मीद है हो जाना चाहिए। 1 से 10 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 10 तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो 1 से 10 तक का है, 1 का स्क्वायर प्लस, इसको देखते हैं, इस पे समझ लीजिएगा।
1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है हमें। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। इसे कैसे बनाएंगे? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा। नोट में लिखेंगे 1 से n तक की क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। हाँ, योग कितना है सवाल नहीं है, सॉरी, फॉर्मूला लिखाना है। तो फॉर्मूला लिखेंगे n कोष्टक में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टे 6। ये इसका फॉर्मूला होता है 1 से n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। और एक सम विषम वाला भी लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट 1, नोट पॉइंट 2। 1 से n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के क्रमागत प्राकृतिक सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस 1 और 2n प्लस n प्लस 1 n प्लस 2। यहाँ पर 2 नहीं आएगा, 2 प्लस में आ जाता है बट्टे 2। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे समझेंगे। इसमें n बराबर कितना है? क्वेश्चन में n बराबर है 10 और इस फॉर्मूले लगाइए, लगाओ फटाफट से। तो फॉर्मूला है n कोष्टक में n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। n बराबर दिया गया है 10। कीजिए सॉल्व, कैसे करेंगे? 10 प्लस 1 और 2 गुणा 10 प्लस 1 बट्टे 6 करिए, कितना बन जाएगा? 10 और 1 11 और ये कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 बट्टे 6। सॉल्व कीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 7 बार। अब गुणा कर लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 55 इंटू 7 से गुणा कर देंगे तो 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 और 3 38। तो क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा 385। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग होगा 385। ठीक है, क्लियर हुआ होगा मुझे उम्मीद है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 15 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। इसको समझेंगे फटाफट से। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 15 का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? n बराबर 15 लेंगे और फॉर्मूला में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है? योग इज इक्वल टू, वर्गों का योग करेंगे तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टे 6 कीजिए। अब तो 15 और 1 16, 15 दूनी 30 और 1 31 बट्टे 6। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 5 अट्ठे 40, 40 इंटू 31। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 एकन 4, 4 ती 12। आंसर कितना होगा? 1240। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे घनों का योग पर आधारित क्वेश्चन दिया गया है। 1 से 20 तक की संख्या में घनों का योग क्या है? तो एक नोट पॉइंट लिखेंगे, 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योग। इसका फॉर्मूला होता है n कोष्टक में n प्लस 1 n प्लस 1 बट्टे 2 का स्क्वायर। n माइनस 1 होगा, n कोष्टक में n एन प्लस 1 बाई 2, एन प्लस 1 बाई 2, हाँ एन प्लस 1 बाई 2 ही कर लीजिए, वही सही है। एन प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं होगा। ठीक है, एन प्लस 1 बाई 2। अब कर लीजिए, 1 से 20 तक का पूछा है तो करेंगे फटाफट से। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 20 का घन। एन का वैल्यू कितना? 20 मिलेगा। इसको उठा के इसमें लगाइए, 20 और 1 21 बट्टे 2, उसका स्क्वायर करना है। 2 का 10 बार, ये कितना बन जाएगा? 210 का स्क्वायर। और 210 का स्क्वायर खोलेंगे कितना बन जाएगा? 210 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये बन जाएगा 21 का वर्ग 441 होता है, 2 जीरो आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर होगा? ये होगा 44,100। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 1 से 10 तक के घन संख्याओं घनों का योग। 1 का घन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 10 का घन।
ठीक है, तो n बराबर इसमें 10 लेंगे और फॉर्मूले में लगाएंगे 10 और 1 11 बटे 2 का स्क्वायर खोल दीजिएगा। 2 से काटेंगे तो 5 बार, 11 पन्ना 55 और 55 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, पीछे 5 का वर्ग करेंगे 25 और 5 की हमने एक ट्रिक बताई है डायरेक्टली कल परसों की क्लास में, इसमें एक अंक बढ़ा देंगे 5 में, 6 मिल जाएगा, 6 पंजे 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 30 25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या है, एक समतल में 7 बिंदु हैं, एक समतल में 7 बिंदु, एक समतल में 7 बिंदु हैं, तो उनसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। फॉर्मूला नोट करेंगे इसका, रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या बराबर n कोष्टक में n-1 बटे 2। इस फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को बना लेंगे। वैसे प्रैक्टिकली देखें तो 1 2 3 4 4 बिंदु हैं एक समतल में, कितनी रेखाएं खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब लेकिन ज्यादा आपको दे दी जाए, जैसे ज्यादा बिंदु दे दिए जाए, मान लीजिए 10 बिंदु दे दिए जाए तो नहीं खींच सकते ना आप, तो उसके लिए फॉर्मूला ही बेटर रहेगा। n की वैल्यू कितनी है इसमें, 7 है, यानी 7 बिंदु दिए गए हैं, तो 7 से कम करेंगे 6 बटे 2, 2 का भाग लगाएंगे 2 3 6, तो 7 21 रेखाएं इस 7 बिंदुओं से खींची जा सकती हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक शादी समारोह में 10 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, तो कुल गिफ्टों की संख्या क्या है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट करेंगे, n कोष्टक में n-1 इस पर कर लीजिएगा। इस पर करेंगे तो कितना बन जाएगा, इस पर करेंगे तो ये बन जाएगा, व्यक्ति कितने हैं 10, 10 में से एक कम करेंगे 9, तो कितना बन जाएगा 90। तो कुल गिफ्टों की संख्या कितनी होगी, 90 होगी, और 90 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कुछ त्रिभुजों के बारे में नीचे दिया गया है, त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, तो इसमें कैसे निकालेंगे फटाफट से समझेंगे। सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 और 4। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, किस क्रम में जोड़ेंगे समझो, 1 तो सीधा ही लिखेंगे, एक में 2 जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना बन जाएगा 3, 3 और 3 कितना बन जाएगा जोड़ेंगे तो 6, 6 और 4 कितना बन जाएगा जोड़ेंगे तो 10। अब क्या करेंगे, इन्हें सीधा जोड़ देंगे, इस पर समझ लीजिए, इस पर समझ लीजिएगा। देखो ये बन गया 1 2 1 2 3 4, एक का एक रहेगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, कितना बन जाएगा 10। इनको जोड़ दीजिएगा, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 20 तो सीधा हो गया। उसके बाद नीचे वाली अंक को काटेंगे, उसके बाद एक को छोड़ के फिर दूसरे को काटेंगे, अब बचा है उसको जोड़ लीजिएगा। ये कितना है 7, 7 और इसमें जोड़ देंगे, 7 और इसमें ऐड कर देंगे, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 27 होगी, और 27 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो इसमें काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और इसमें अंकों का योग कर लेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसका टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15। अब ये कितनी कंडीशन बन रही है, 1 2 3 4 5, दोबारा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 75 होगी, और 75 ही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 27 था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसका आंसर था 75। तो आज की एक छोटी सी क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आगे कैसी क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आप नहीं बना पाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि हमें सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इस पर वीडियो एक बना दीजिए, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। ठीक है, और अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।